वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज कोविड से ज़्यादा मुतासिर 7 रियासतों के मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासत के वज़राए आला के साथ जायज़ा मीटिंग करेंगे। मरकज़ी वज़ीर रविशंकर प्रसाद ने कहा, देही नौजवानों को गांव में ही रोज़गार फराहम कराने का ख्वाब तकनीक के तवस्सुत से ही पूरा होगा। मरकज़ी वज़ीर अश्विनी चौबे ने कहा, MSP में किए गए इजाफे से किसानों की ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। और महकमा मौसमियात ने रियासत में अगले 5 दिनों के लिए दरमियानी से ज़बरदस्त बारिश का अलर्ट जारी किया है। नाज़रीन आदाब, और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज ज़्यादा कोविड मरीज़ों वाले 7 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इक़्तिदार रियासतों के वज़राए आला और वज़राए सेहत के साथ आला सतही मीटिंग की सदारत करेंगे। मीटिंग के दौरान इन रियासतों में कोविड वबा से निपटने और इसके इंतज़ामात की सूरत हाल और तैयारियों का जायज़ा लिया जाएगा। इससे कबल वजारत सेहत ने दिल्ली में मुनक़िद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अगले 3 महीने मुल्क के सामने बड़े चैलेंजेस के होंगे। महकमा सेहत ने मास्क पहनने और समाजी दूरी पर अमल दरामद पर जोर देते हुए कहा कि आने वाले वक्त में कोरोना वबा में इजाफा हो सकता है, क्योंकि सर्दियों की शुरुआत के साथ ही पूरे मुल्क में त्योहारों का आगाज़ होने वाला है। मरकज़ी वज़ीर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि खुद कफील हिंदुस्तान के तहत देही नौजवानों को गांव में ही रोज़गार फराहम कराने का हुकूमत हिंद का ख्वाब तकनीक के तवस्सुत से पूरा होगा। जनाब प्रसाद ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से बिहार के 5 टेलीफोन एक्सचेंज पर ऑप्टिकल लाइन रेडियो फाइबर सर्विस की शुरुआत की। इस तकनीक के तहत 6 किलोमीटर के दायरे में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सहूलत फराहम कराई जा सकती है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिहार के 45,945 गाँवों को 1,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से 1,000 दिनों के अंदर ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार के दीगर मकामात पर भी भारत एयर फाइबर सर्विस जल्द कायम किया जाएगा। मरकज़ी हुकूमत ने किसानों को अपनी फसल मुल्क में कहीं भी फ़रोख्त करने की आज़ादी देने वाले ज़राई बिल पार्लियामेंट से पास कराने के साथ ही गेहूं, चावल, दलहन समेत रबी की 6 फसलों के लिए कम अज़ कम मुआविन कीमत MSP में इजाफे का भी ऐलान किया है। मरकज़ी वज़ीर अश्विनी चौबे ने कहा कि MSP में किए गए इजाफा से किसानों की ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। साथ ही इससे मरकज़ी हुकूमत का किसानों की आमदनी दोगुनी करने का अज़्म भी पूरा होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने किसानों के प्रति जो सद्भावना दिखाई है, न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कोटि से आभार एवं अभिनंदन। संसद में कृषि सुधार विधेयक पास होने के साथ ही श्री मोदी सरकार का किसान हित में महत्वपूर्ण निर्णय है। MSP में की गई वृद्धि से अन्नदाता भाइयों को आय में बढ़ोतरी होगी, उनके जीवन में समृद्धि और खुशहाली भी आएगी। जहां गेहूं का समर्थन मूल्य 50 रुपये बढ़कर 1975 रुपये हो गए, जौ का 75 रुपया बढ़कर 1600 रुपया, चने का 225 रुपया बढ़कर 5100 रुपया, मसूर का 300 रुपया बढ़कर 5100 रुपया, सरसों का 225 रुपया बढ़कर 4650 रुपया, कुसुम का 112 रुपया बढ़कर 5327 रुपया प्रति क्विंटल कर दिया गया है। ये सचमुच में मोदी सरकार इस बात को दर्शाता है कि किसानों के प्रति जो दर्द है, जो पीड़ा है, वह उनकी सोच से प्रकट होता है। अपोजिशन लीडर तेजस्वी प्रसाद ने कहा है कि ज़राई इस्लाहात बिल से किसानों में नाराज़गी है। उन्होंने आज पटना में नामानिगारों से बातचीत करते हुए कहा कि किसानों की हालत पहले से ज़्यादा बदतर हो गई है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत की ज़राई पॉलिसी किसानों के मफाद में नहीं है। पहले से ही दैनिक थी, आत्मदाह करने पे भी कई राज्यों के किसान जो है मजबूर रहे, ये हम लोगों ने देखा है। ये सरकार अपने फंडदाताओं को कह करके इसका पूरी तरीके से तैयारी करके उसको किसानों को कठपुतली बनाने का काम किया जा रहा है। बिहार जो है किसानों पर निर्भर रहते हैं, आज कहीं ना कहीं से उन्होंने भी मान लिया कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये उनके हितैषी एकदम नहीं, बल्कि पूरी तरीके से ये सरकार पूंजीपतियों।
महकमा मौसमियात ने 23 से 27 सितंबर के दरमियान रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में दरमियानी से शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। शिमाली बिहार के कई ज़िलों में ज़बरदस्त बारिश के साथ ज़ालाबारी का भी इम्कान है। महकमा आफात इंतज़ामियात ने महकमा मौसमियात की तरफ से जारी वार्निंग के मद्देनज़र सभी ज़िलों को अलर्ट जारी किया है। रियासती पुलिस के सरबराह गुप्तेश्वर पांडे ने रजाकाराना सुबकदोशी VRS ले ली है। महकमा दाखिला ने जनाब पांडे की VRS को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही हुकूमत बिहार ने होम गार्ड के डायरेक्टर जनरल संजीव कुमार सिंघल को रियासत के DGP पुलिस का इजाफी चार्ज सौंपा है। कौमी शायर रामधारी सिंह दिनकर का आज यौम पैदाइश है। इस मौके पर पूरा मुल्क उन्हें खराज अक़ीदत पेश कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी शायर की जयंती पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि इनके अशआर मुहिबान अदब को ही नहीं बल्कि मुल्क के सभी बाशिंदगान को मुसलसल तरगीब देते रहेंगे। बिहार असम्बली इंतखाब के सिलसिले में इंतज़ामी तैयारियां ज़ोरों पर हैं। ज़िला सतह पर इंतखाबी तरबियत और वोटर्स बेदारी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। समस्तीपुर ज़िले के 10 असम्बली हलकों के 3670 प्रेजाइडिंग अफसरान को नई EVM की तरबियत दी गई। नोडल अफसर अरविंद कुमार झा और चीफ मास्टर ट्रेनर मुकेश कुमार ने प्रेजाइडिंग अफसरान को तकनीकी जानकारी दी। इधर मधुबनी ज़िले में वोटर बेदारी मुहिम के तहत बेदारी रथ को मुख्तलिफ मकामात के लिए रवाना किया गया है। अगले 15 दिनों तक ये रथ ज़िले में वोटरों को पोलिंग के लिए बेदार करेगा। ज़िला डिप्टी इंतखाबी अफसर विवेक कुमार ने बताया कि इंतखाब में पोलिंग का फ़ीसद बढ़ाने के लिए दीगर कई प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। को चलाया जाना है। इसके पूर्व हमारे जिला निर्वाचन पदाधिकारी के आदेश से ही 15 दिन तक हम लोगों ने हाउस टू हाउस सर्वे किया था। जहां कम रहा है उस क्षेत्र में हम लोग ले जाएंगे। जो हमारी जानकारियां आप पोस्टर बैनर में देख रहे हैं, कैसे लोग जुड़ेंगे, किस ऐप का यूज़ करेंगे, सभी जानकारियाँ हमारे इस पोस्टर के माध्यम से उनके तक जाएँ। अनलॉक 4 के तहत मजहबी मकामात को लोगों की महदूद तादाद के साथ खोलने की इजाज़त मिलने के बाद बोधगया वाक़ आलमी शोहरत याफ्ता महाबोधि मंदिर को अक़ीदतमंदों के लिए खोल दिया गया है। मंदिर इंतज़ामिया की तरफ से कोरोना से बचाव के लिए सभी एहतियाती तदाबीर की गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म के खुद कफ़ील हिंदुस्तान की अपील के बाद रियासत के कई नौजवानों ने अपना खुद का रोज़गार शुरू करने की तरगीब ले ली है। ऐसे ही एक ऐसे नौजवान हैं पटना से मुतसिल अमरहर के अश्व कुमार, जिन्होंने अपने घर में ही माही परवरिश शुरू की है। देखिए ये रिपोर्ट। ये है पटना के अमहारा निवासी आशु कुमार। बेरोजगार थे। कोरोना लॉकडाउन के दौरान रोजगार न होने से परेशान थे। फिर इन्होंने घर पर ही मछली पालन करने की सोची। अब ये सीमेंटेड बायोफ्लॉक विधि से मछली पालन कर रहे हैं। लॉकडाउन के कारण हम लोग बेरोजगार बैठे हुए थे और मोदी जी क्या ये आत्मनिर्भर हम लोग देखे तो मेरा घर में जगह बचा हुआ था और यूट्यूब पर वीडियो देखे थे। और एक हमारे मित्र हैं जो मीठापुर के हैं, मयंक भैया, वो पहले से किए हुए थे, उनको देख के और हमको बहुत सपोर्ट भी किए हैं। उनसे हम प्रशिक्षण लेके। बायोफ्लॉक मछली पालन का आधुनिक तरीका है जिससे बिना तालाब के सीमेंट के टैंक में ही मछली पालन किया जाता है। नई तकनीक में लागत कम आती है और कम जगह और कम समय में अधिक मछली का पालन किया जा सकता है। इसमें 10,000 लीटर पानी में 3 से 4 महीने में ही 5 से 6 क्विंटल मछली का उत्पादन किया जा सकता है। बायोफ्लैक्स योजना हम लाए हैं, किसानों को हम उसमें ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, परिभ्रमण करा रहे हैं और काफ़ी सफल हो रहा है। आशु कुमार का यह प्रयास न सिर्फ लोगों को रोजगार देने वाला है बल्कि इससे प्रदेश में नीली क्रांति को भी बढ़ावा मिलेगा। पालीगंज से विपुल कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। आइए देखते हैं अब 3 मिनट में 10 खबरें। हिंदुस्तान और चीन ने अगले महाज पर फौजियों की तादाद नहीं बढ़ाने, ज़मीनी हालात में तब्दीली न करने और सरहद पर अमन और इस्तेहकाम कायम करने वाले इक़दामात पर इत्तफाक किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में कहा
आलमी वबा कोरोना वायरस के असरात को लेकर चीन को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने IIT गुवाहाटी की तक़सीम असनाद तकरीब में तलबा को खिताब किया। कहा, नई तालीमी पॉलिसी तलबा के मफाद का ख्याल रखकर बनाई गई है। जम्मू कश्मीर के बड़गाम ज़िले में हिफाजती दस्तों की हिसारबंदी और तलाशी मुहिम के दौरान हुए तसादुम में जैश मोहम्मद का एक दहशतगर्द मारा गया। मरकज़ी वज़ारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद के ज़रिए आज जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में लगातार 5 दिन कोरोना से शिफा पाने वालों की तादाद नए मुतासिर मामलों से ज़्यादा रही। हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया की बहरी अफवाज आज से बहरी हिंद में 2 रोज़ा मुश्तरका मश्क करेंगी। वज़ीर मेहनत विजय कुमार सिन्हा ने कहा, रियासत के लोगों को रोज़गार फराहम कराने के लिए महकमा ने एक रोज़गार पोर्टल बनाया है। इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के साबिक अफसर और साबिक स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर अरुण कुमार वर्मा की आखिरी रसूम पटना के गुलबी घाट पर अदा की गई। मजदूरों की फलाह और उनके हुकूक को मजबूत करने वाले समाजी तहफ़्फ़ुज़ ज़ाब्ता 2020 समेत 3 बिल लोकसभा से मंजूर। दूरदर्शन केंद्र पटना के डिप्टी डायरेक्टर जनरल राजीव सिन्हा की वालदा द्रौपदी सिन्हा का 81 साल की उम्र में आज पटना वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर इंतकाल हो गया। और आखिर में ख़ास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज कोविड से ज़्यादा मुतासिर 7 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासत के वज़राए आला के साथ जायज़ा मीटिंग करेंगे। मरकज़ी वज़ीर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देही नौजवानों को गाँव में ही रोज़गार फराहम कराने का ख्वाब तकनीक के तवस्सुत से पूरा होगा। मरकज़ी वज़ीर अश्विनी चौबे ने कहा, MSP में किए गए इजाफे से किसानों की ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। और महकमा मौसमियात ने रियासत में अगले 5 दिनों के लिए दरमियान से ज़बरदस्त बारिश का अलर्ट जारी किया।